ये पटना साहिब चुनाव लड़ना था, मैं पहले से भी आपको बोल रहा था, और इसलिए अपना प्राथमिकता सदस्य मैं अपना इस्तीफ़ा दे दिया हूँ। और 16 तारीख को मेरा नामांकन है 10 बजे। मैं आपको भी आमंत्रण देता हूँ कि आइएगा। तो क्या आपने ये कदम उठाने से पहले भाजपा के नेताओं से बातचीत की? क्या बातचीत में आपको वो चीज़ें, संतुष्ट वाली चीज़ें नहीं आपको? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो अपना प्रोफाइल दिए, नहीं हुआ तो भाई हमको लड़ना है इस पर चुनाव। शिशिर कुमार को हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि पटना साहिब में एक से एक प्रोग्राम, एक से एक पब्लिक का काम करते आए हैं। तो हम लोग शिशिर कुमार को जानते हैं, कोई भी आएगा शिशिर कुमार वहाँ से जीत के जाएगा। पटना साहिब में इतने सारे युवा उम्मीदवार थे, उनमें से सबको हटा के बाहरी उम्मीदवार को लाया गया है। इस वजह से पटना साहिब में आक्रोश है, पटना साहिब के युवा लोग में भी आक्रोश है। इसलिए इस बार शिशिर भैया को भारी मतों से विजयी बनाना है। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले बीजेपी का एक एक करके विकेट गिरते जा रहा है। हमारे साथ शिशिर कुमार हैं, जो कि भाजपा के एक प्रखर नेता और मजबूत नेता थे, जो कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी सारी विधानसभा सीटें आती है उस पर कहीं ना कहीं इनकी बहुत मजबूत पकड़ थी। लेकिन क्या कारण है कि इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है? सीधे इनसे बात करते हैं। क्या नाराजगी थी आपकी? नहीं, नाराजगी कोई भी नहीं है। हमको ये पटना साहिब चुनाव लड़ना था, मैं पहले से भी आपको बोल रहा था, और इसलिए अपना प्राथमिकता सदस्य मैं अपना इस्तीफ़ा दे दिया हूँ। और 16 तारीख को मेरा नामांकन है 10 बजे। मैं आपको भी आमंत्रण देता हूँ कि आइएगा। तो क्या आपने ये कदम उठाने से पहले भाजपा के नेताओं से बातचीत की? क्या बातचीत में आपको वो चीज़ें, संतुष्ट वाली चीज़ें नहीं आपको? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो अपना प्रोफाइल दिए, नहीं हुआ तो भाई हमको लड़ना है इस पर चुनाव, तो इसलिए बस, और कुछ नहीं। पार्टी ने इस बार जो 71 उम्मीदवारों की सूची जो की लिस्ट है जो जारी किया है, उसमें क्या लग रहा है? क्या इस बार फेरबदल भाजपा करके और कुछ नया करने की कोशिश करी थी, जिसके कारण से पुराने लोग सब? अब ये तो भाई अपना शीर्ष नेतृत्व जाने और बिहार के नेतृत्व जाने। कि हम लोग का है कि भाई इस पर चुनाव लड़ना है। मैं अभी चुनाव पर ही फोकस कर रहा हूँ। कई नेता बागी हो गए हैं, जैसे जितने नेताओं की टिकट कटी उसमें से कई नेता जो हैं कि धरने पर भी बैठे हुए हैं, उनके समर्थक धरने पर बैठे हुए हैं। अब उनका अपना ये होगा कि हम लोग अपने पटना साहिब में हम लोग को जनता का आशीर्वाद है, इसलिए जनता के बीच जाने का हम प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आपकी माँ पटना की मेयर हैं और भाजपा से ही उस समय में जो है वो भाजपा के समर्थन से ही जो है उन्होंने मेयर का भी चुनाव जीता था, जैसा कि भाजपा का मानना था। भाजपा के नेता भी इस बात को कहते रहे हैं, आप भी इस बात को जानते हैं। अब कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर भी आप? नहीं, हमको माँ से कोई मतलब नहीं है। माँ अपना मेयर हैं, अपना जिससे जो पार्टी में रहे उनका अपना काम है। मैं अपना सदस्यता हो, एक ही घर में सब पार्टी के रहते हैं, तो मैं अपना अलग अपना ये करूंगा, वो अपना अलग ही करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कोई और पार्टी से आपको टिकट के लिए? अभी हम 16 तारीख को 10 बजे आपको दिख जाएगा। शिशिर जी, आप भले बीजेपी के थे, लेकिन आपका जो रिश्ता, आपका जो एक तरह से कहा जाए कि आपके सभी पार्टियों से बिहार में अच्छी बनती थी, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो। कर रहे हैं कि महापौर में मुझे हर पार्टी ने, हमको हर पार्टी के जनता ने मुझे वोट दिया, और आगे भी मुझे हर पार्टी का जनता मुझे वोट देगी। इसी के साथ मैं 184 पटना साहिब विधानसभा में लड़ने जा रहा हूँ। आरजेडी से ही ऐसे सुगबुगाहट है कि आरजेडी से भी ऐसा तो हमसे कोई बात नहीं हुआ है। कि परसों आप देखिएगा, मैं आमंत्रण दे रहा हूँ वंदना जी आपको, दीदी आप आइए, उस दिन दिखेगा। 16 तारीख को 10 बजे मैं आपको नामांकन करूँगा। आपकी मुलाकात तेजस्वी यादव से भी हुई थी? ऐसी भी हम तो पहले तो अभी तक तो नहीं हुआ है, अब आगे का मैं नहीं जानता हूँ। चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। 16 को मेरा 10 बजे नामांकन है। आप आपके जो सामने प्रत्याशी हैं उनको किस रूप में देख रहे हैं, जो उतारे गए हैं? देखिए, प्रत्याशी से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको जनता से मतलब है। जनता मुझे प्रचंड बहुमत से जिताएगी, मैं ये आपको आश्वासन देकर जा रहा हूँ। एक नया एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया है, रत्नेश कुशवाहा को वहाँ से जो है मैदान में रत्नेश कुशवाहा भी जो मेरे मित्र हैं और वो कुमार विधानसभा में रहते हैं। अब हम लोग को ये विडम्बना लग रही है कि शीर्ष नेतृत्व और पार्टी नेतृत्व को पटना साहिब का एक भी उम्मीदवार नज़र नहीं आया। तो ये तो भाई पार्टी का सोचने का विषय है कि पटना साहिब जो विधानसभा क्षेत्र है, 20 वार्ड आते हैं, उसका एक भी आदमी उनको नहीं लगा। तो हमको नहीं, तो हम लोग तो जन्म से हम लोग बीजेपी में थे
और हम लोग को समझ में नहीं आया कि हमको बहुत आदमी से ईर्ष्या होगी, कुछ मानियों को हमसे एलर्जी होगा, और कोई तो था ना, तो ये तो ठीक नहीं है भाई। पर लोकल ही चलेगा, वहाँ प्रत्याशी दिमाग में रख लीजिएगा, बाहरी प्रत्याशी का कोई जगह नहीं है वहाँ। कोई जगह नहीं है। आपकी लड़ाई चाचा से भी थी, ऐसा बताया जा रहा था कि चाचा और मेरे गार्जियन है, मैं पहले से भी बोला हूँ, चाचा गार्जियन है और मैं गार्जियन का आशीर्वाद लेकर ही नामांकन करने जाऊँगा। आप उनसे मिलेंगे पहले? मिलेंगे जब भेंट हो जाएगा मिलेंगे। बाहरी को बाहर कर दिया जाएगा, स्वीकार नहीं करेगी पटना साहिब की जनता। क्या ऐसी नाराजगी हो गई? नहीं, बाहरी यहाँ खुद ही बड़े बड़े नेता आए थे, नहीं बाहरी को बाहरी कर दिया जाएगा, स्वीकार नहीं करेगी जनता यहाँ पटना साहिब। हम लोगों ने उनको पटना साहिब में कभी एक खर्च भी करते हुए नहीं देखा है। शिशिर कुमार को हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि पटना साहिब में एक से एक प्रोग्राम, एक से एक पब्लिक का काम करते आए हैं, तो हम लोग शिशिर कुमार को जानते हैं। कोई भी आएगा शिशिर कुमार वहाँ से जीत के जाएगा। ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं का भी यही सोच है कि इस बार शिशिर कुमार को मौका दिया जाए। मैदान में है तो क्या मेन वो हमारे क्षेत्र के नहीं है, पटना साहिब से नहीं है, वो कुम्हरार विधानसभा से है। अब पटना साहिब में इतने सारे युवा उम्मीदवार थे, उनमें से सबको हटा के बाहरी उम्मीदवार को लाया गया है। इस वजह से पटना साहिब में आक्रोश है, पटना साहिब के युवा लोग में भी आक्रोश है, इसलिए इस बार शिशिर भैया को भारी मतों से विजयी बनाना है। किशोर यादव से आप लोगों की कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी, वो तो हमारे गार्जियन है, तो हम लोग समर्थन करते, सपोर्ट करते, उनको एकदम सपोर्ट करते, गार्जियन है हम लोग के, कभी कोई ऐसा नहीं। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पटना साहिब विधानसभा सीट पर शिशिर कुमार जो पटना मेयर के पुत्र हैं, समाज सेवी हैं, वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी के सिंबल से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने इस पर स्पष्ट नहीं कहा है। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाहरी लोगों को हम पैराशूट से जो उतारे जाते हैं उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के समर्थक हैं, जो भाजपा के कोर वोटर हैं, वो उनमें भी जो है भारी नाराजगी देखी जा रही है। अब देखने वाली विषय होगी कि इस बार का जो पटना साहिब है हॉट सीट बन गया है। अब ऐसे में भाजपा की चुनौती और बढ़ती दिख रही है, कैसे इस चुनौती को पार करेगी। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।